तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने दमागोंडम में नेवी रडार स्टेशन के संग बुनियाद तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने इस इक़दाम को तेलंगाना की तरक्की की सिमत एक और कदम करार दिया है। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद शहर दिफाई कंपनियों के लिए एक स्ट्रैटेजिक तौर पर महफूज मुकाम है। बहुत से लोगों ने दमागंडम पर तनाज़ात पैदा करने की कोशिश की है। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया है कि दमागंडम रडार स्टेशन की तामीर से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु में पिछले 34 सालों से रडार स्टेशन मौजूद है, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। चीफ मिनिस्टर का कहना है कि तेलंगाना बरादरी को इस प्रोजेक्ट की अहमियत को तस्लीम करना चाहिए। वज़ीर आला ने ये भी कहा है कि प्रोजेक्ट के लिए इजाज़त इसलिए दी गई है ताकि मुल्क की सलामती के लिए कोई समझौता न करना पड़े। राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री महोदय, ये इलाका, ये विकाराबाद जिला, मैं यहाँ से एमएलए हूँ। मेरे साथ साथ मेरा लोग असेंबली का स्पीकर भी यहीं क्षेत्र से एमएलए बना हुआ है। जब देश रक्षा के लिए हम लोग सब मिलकर जोड़कर काम करना है, इसमें कोई गलत राजनीति के लिए कोई कोशिश करना ही नहीं। कोई किसी ने कोशिश की है तो भी उन लोगों को भगवान ने, क्योंकि यहीं पर शिवजी मंदिर है, 400 साल पुराना शिवजी मंदिर है, रामलिंगेश्वर स्वामी, उन लोगों को ज्ञान भगवान ने देने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं शिवजी से। क्योंकि इस देश में खासकर हैदराबाद इज द प्लेस फॉर डिफेंस, ऑर्डिनेंस, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, अदर सिक्योरिटी के लिए सब सारे एस्टैब्लिशमेंट्स हमारा राज्य में, खासकर हैदराबाद क्षेत्र में बहुत सारे हैं। हैदराबाद एंड तेलंगाना इज द स्ट्रैटेजिक। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बलाला ने चंचलगुड़ा सरकारी जूनियर और डिग्री कॉलेज का मुआयना किया। तफसीलात के मुताबिक चंचलगुड़ा सरकारी जूनियर और डिग्री कॉलेज के अहाते में नए प्राइमरी और हाई स्कूल की तामीर के सिलसिले में मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मंगल को सरकारी जूनियर और डिग्री कॉलेज का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा हैदराबाद कलेक्टर अनुदीप त्रिशेट्टी, हैदराबाद महकमा तालीम के EE, DE और कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर, सीनियर लीडर्स व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने समाजी बहबूद, गुरुकुल स्कूल्स में मियारी तालीम और सहूलियात की फराहमी जैसे कई अहम उमूर पर एक जायजा इजलास तलब किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में समाजी बहबूद, गुरुकुल स्कूल्स में मियारी तालीम और सहूलियात की फराहमी जैसे कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल के लिए एक आला सतही जायजा इजलास तलब किया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज व आला अहदेदारों ने शिरकत की। दरगाह हजरत यूसुफन रहमतुल्लाह अलैह वाक़े नामपल्ली में दाखिली दरवाजे के तामीरी काम नामुकम्मिल है। दरगाह के अहाते में कुत्ते और बिल्लियां घूमने से ज़ायरीन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़े दरगाह हजरत यूसुफन रहमतुल्लाह अलैह पर रोज़ाना सैकड़ों अकीदतमंद हाज़री देते हैं, नजर नियाज की जाती है। ताहम पिछले 1 साल से अहाते दरगाह में कुत्ते और बिल्लियां घूम रहे हैं, जिससे ज़ायरीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। दरगाह के दाखिली दरवाजे के काम नामुकम्मिल हैं। आपको बता दें कि पिछली BRS हुकूमत ने दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह की गेट के लिए टेंडर तलब किया था। मोहम्मद मकबूल नामी कॉन्ट्रैक्टर ने वक्फ बोर्ड से टेंडर हासिल किया। वक्फ बोर्ड ने गेट की तामीर के लिए 18 लाख रुपये के फंड्स मंजूर किए थे। कॉन्ट्रैक्टर ने बतौर एडवांस 14 लाख रुपये हासिल किए, एक सुतून तामीर करवाया और फिर उसके बाद से लापता हो गया। तब से गेट के तामीरी काम ज़ेरे इल्तिवा हैं और गेट ना होने की वजह से शाम होते ही कुत्ते और बिल्लियां दरगाह के अहाते में घूम रहे हैं, जिससे ज़ायरीन परेशान हैं। बताया गया है कि 2 दिन पहले कुत्ते पानी के हौज में गिर पड़े। ज़ायरीन उसी पानी से वज़ू करने पर मजबूर हैं और नियाज के लिए खाना पकाने के लिए भी उसी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि दरगाह यूसुफैन वक्फ बोर्ड की तहत आती है, ज़ायरीन ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से इस मामले को संजीदगी से लेने और गुत्तेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। गेट के तामीरी काम भी जल्द अज जल्द करवाने की दरख्वास्त की गई है, ताकि वो बिला खौफ व खतर दरगाह पर हाजिरी दे सकें।
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भारत रत्न साबिक़ सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। हिंदुस्तान के साबिक़ सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया है। चीफ मिनिस्टर ने जुबली हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर अब्दुल कलाम के पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाए और उनकी खिदमत को याद किया। इस मौके पर वज़ीर सीता अक्का, MLC महिंदर रेड्डी, मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। बीजेपी MP धर्मपुरी अरविंद ने पार्लिमानी इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 8 नशिस्तें मिलने का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी क़यादत को इस पर गौर करने और इसका हल निकालने की ज़रूरत है। MP D अरविंद ने अपनी ही पार्टी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने GHMC में 48 सीटें जीती और असम्बली इंतखाबात में सिर्फ 1 नशिस्त पर ही कामयाब हुई। उन्होंने पूछा है कि लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को वोट देने वाले असम्बली इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवारों को वोट क्यों नहीं देते। जब तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत कायम होने की उम्मीद थी तो फिर क्यों बीजेपी के उम्मीदवार 8 सीटों तक ही महदूद रहे। D अरविंद का कहना है कि लोग असम्बली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं देते, इसका जिम्मेदार कौन है। पार्टी क़यादत को इस पर गौर करना चाहिए और इस मसले का हल निकालना चाहिए। तेलंगाना की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने किराए की इमारतों में चलने वाले गुरुकुल स्कूल्स को ताले लगाने के मामले का सख्त नोट लिया। कलेक्टर्स को गुरुकुल स्कूल्स के दरवाजे बंद करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी। रियासत भर में किराए की इमारतों में चलने वाले अक़ामती स्कूल्स को मुकफ़्फ़ल करने का वाक़या पेश आया है। इमारतों के मालिकान ने हुकूमत की जानिब से तकरीबन 9 महीने से किराए की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज करते हुए अक़लियती रिहायशी स्कूलों और हॉस्टल्स को ताले लगा दिए। ट्रांसपोर्ट और BC वेलफेयर के मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने इस वाक़े पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और कलेक्टर्स को हिदायत जारी की है कि वो गुरुकुल स्कूल्स के दरवाज़ों को बंद करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज करें। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की जानिब से वाजिबात की अदायगी का अमल जारी है और जल्द ही वाजिबात की अदायगी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने स्कूल के जिम्मेदारान से ये कहा है कि वो किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेज सरगर्मियों में मुलव्विस न हो। విద్యాశాఖకు సంబంధించిన అన్ని పాఠశాలలు కాలేజీలు గురుకులాలు ప్రారంభమవుతా ఉన్నాయి. గురుకులాలకు సంబంధించిన అద్దె భవనాలు 70% ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో వాటి కిరాయి చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ మేము ఈ 10 నెలల్లో పెట్టినటువంటి బకాయి కాదు, ఇది యజమానులు గమనించాలి. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా రాని బకాయిని మీరు అడగలేక ఈరోజు మేము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో మీ వివరాలన్నీ తెప్పించుకొని వాటిని విడుదల చేసి తద్వారా అక్కడ ఉన్నటువంటి భవనాల్లో సమస్యలు కూడా పరిష్కరించాలనేటువంటి సమావేశాలు కూడా నిర్వహించి ఈరోజు రేపో నిధులు విడుదల చేసే సమయంలో ప్రభుత్వంతోటి కావలసుకొని కవ్వింపు చర్యకు ఎవరి మాటలో పట్టుకొని రావద్దని కోరుతా ఉన్నా వినమ్రపూర్వకంగా. మంచిది కాదు. तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अक़ामती स्कूलों के किराए अदा न करने पर रियासत भर के अक़ामती स्कूलों को मालिकीन ने मुकफ़्फ़ल कर दिया। ज़राए ने बताया है कि तेलंगाना हुकूमत ने अब तक अक़ामती स्कूलों के किराए अदा नहीं किए हैं। इमारत के मालिकान ने रियासत भर में अक़लियती रिहायशी स्कूलों और हॉस्टल्स को ताले लगा दिए हैं। बताया गया है कि टुंगुतुर्ती, बेलमपल्ली, तांडूर, वरंगल, भोपालपल्ली, हुजूर नगर में रेजिडेंशियल स्कूल्स के इमारतों के मालिकान ने स्कूलों और हॉस्टल्स को मुकफ़्फ़ल कर दिया। याद रहे कि दशहरे की छुट्टियां खत्म होने के बाद आज से यानी 15 अक्टूबर से स्कूल्स की कुशादगी अमल में आई है, लेकिन अक़ामती स्कूल मुकफ़्फ़ल होने की वजह से स्कूल के तलबा, प्रिंसिपल, असातिज़ा और अमले को स्कूल के गेट के बाहर खड़े देखा गया। అందరం కూడా మళ్ళీ అక్టోబర్ 6 లోపు కనుక ఇవ్వలేకపోతే అక్టోబర్ 14 వేచి చూసి కిరాయి ఇవ్వని పక్షంలో మేమందరం యాజమాన్యం అందరం కలిసి ఓనర్లందరం కలిసి కట్టుగా నిర్ణయం తీసుకొని 14వ తారీఖు లోపల కిరాయి కనుక చెల్లించకపోతే 15వ తారీఖు నుంచి అన్ని స్కూళ్ళ యాజమాన్యాలకు సంబంధించి బిల్డింగ్లకు మైనార్టీ వారికి అయితేంది, బీసీ వారికి అయితేంది, SC ST స్కూల్ అన్ని యాజమాన్యాలు అందరూ కూడా మూకుమ్మడిగా నిర్ణయం తీసుకొని అన్ని బిల్డింగ్లకు తాళాలు వేసి మా యొక్క నిరసన తెలియజేస్తున్నాం. ఇప్పటికైనా మా యొక్క బాధలు
सिकंदराबाद बोर्ड्स क्लब में वाक़ मकबरा अब्दुल हक के पहले गेजेटेड मुतवल्ली सैयद मखदूम अली खान के पोते सैयद मेराज नवाब ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से जाली दस्तावेज़ात तैयार करते हुए मुतवल्लियों के तखर्रुरात किए जाने के मामलात का नोट लेने की दरख्वास्त की है। सैयद मेराज नवाब ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड में बड़े पैमाने पर बेकायदगियाँ पाई जा रही हैं। औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तश्कील दिए गए इदारे वक्फ बोर्ड के एक मुलाजिम ने जाली करारदाद तैयार की है, जिसमें CEO भी मुलविस हैं। उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड की जांच किए बगैर ही और जाली करारदाद तैयार करते हुए मुतवल्ली के तखर्रुरात किए जा रहे हैं। सैयद मेराज नवाब ने कहा है कि बोर्ड के अरकान अपने मफादात की तकमील के लिए गलत काम कर रहे हैं और औकाफी जायदादों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से वक्फ बोर्ड की सरगर्मियों पर नज़र रखने का मुतालबा किया है ताकि औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। है कि जो बोर्ड मेंबर जो है उनका काम ये होता है कि वो वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड करे, प्रॉपर जो भी हकदार है उसको हक दिलाने के लिए प्रॉपर वेरीफाई करके वो लोग जो है सो मुतवल्ली अपॉइंट करना चाहिए। जबकि ये लोग जो है सो बिना वेरीफाई करके अपने मकसदों को पूरा करने के लिए ये लोग जो है सो गलत काम कर रहे हैं। तेलंगाना स्टेट वक्फ की प्रॉपर्टी को बर्बाद कर रहे हैं, अल्लाह की प्रॉपर्टी को बर्बाद कर रहे हैं, जो कि यतीमों यसीरों मिस्किनों की प्रॉपर्टी है ये। और हाल ही में जो पूरा अमेंडमेंट चल रहा है वक्फ एक्ट के लेके, जितने पूरे मेंबर्स वगैरह तमाम मुसलमानों ने मिलकर वक्फ जायदाद को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए जो आगे आए हैं, वो सारा मकसद बेमाने हैं। फिर अगर ये एम्प्लॉइज़ के ऊपर, अगर वक्फ बोर्ड के मेंबर्स के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं की जाए तो मेरा गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से ये मकसद है, हम सारा जो भी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रिकॉर्ड था, हम सारा कुछ रिकॉर्ड निकाल लिए हैं। हम सारा कुछ रिकॉर्ड प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, CEO को, जितने भी हायर अथॉरिटी थे, जितने भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हम सारा कुछ सब कुछ सबमिट कर चुके हैं और हम लीगल कार्रवाई बोर्ड मेंबर्स के ऊपर और एम्प्लॉइज़ के ऊपर करने वाले हैं कुछ ही दिन में। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से यही गुजारिश है कि ये बोर्ड के ऊपर नज़र रखी जाए ताकि वक्फ बोर्ड के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का नाम बदनाम ना हो और यतीमों यसीरों मिस्किनों की प्रॉपर्टी बचे। आपका भी सवाल है? मुतवल्ली को ये बोलकर बनाया गया कि फेक बोर्ड रेजोल्यूशन के ऊपर मुतवल्ली अपॉइंट किया गया और वो मुतवल्ली शेर हैदराबाद के गच्चीबौली इलाके में दफ्तर से घर लौटने वाली एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय की असमत दरी की गई। जराये ने बताया कि गच्चीबौली के आरसीपुरम इलाके में पीर की रात देर गए दो नौजवानों ने एक खातून सॉफ्टवेयर मुलाजिम के साथ असमत दरी की। बताया गया है कि वो दफ्तर से घर लौट रही थी और आरसीपुरम से ऑटो रिक्शा में सवार हुई थी, लेकिन ऑटो में चाकू की नोक पर उसके साथ ज्यादती की गई। मुतासिरा ने गच्चीबौली पुलिस से रुजू होते हुए इस वाक़े के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। गच्चीबौली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। बताया गया है कि मुलजिमान की जल्द अज जल्द शिनाख्त और उनकी गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं और इर्द गिर्द के CCTV कैमरों की फुटेज का भी जायजा लिया जा रहा है। दूसरी जानिब मुतासिरा को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल भेजा गया है। फलकनुमा पुलिस ने कर्ज की वसूली के लिए एक शख्स को अगवा करने वाली 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक फलकनुमा पुलिस हदूद के बीबी का चश्मा इलाके में 13 अक्टूबर को मोहम्मद अली नामी शख्स को अगवा कर लिया गया था। अगवा कुनिंदा की अहलिया की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए फलकनुमा पुलिस ने अंदरून 2 दिन इस मामले को हल किया है और मोहम्मद अली को बाजियाब कर लिया। पुलिस ने बताया कि जुबैर नामी शख्स ने मोहम्मद हमीद से 30,000 रुपये कर्ज हासिल किया था। ताहम 2 महीने गुजरने के बावजूद भी कर्ज अदा न करने पर मोहम्मद हमीद ने कर्ज की वसूली के लिए जुबैर के दोस्त मोहम्मद अली को अगवा करने का मंसूबा बनाया और अपनी साथियों की मदद से उसे अगवा करके गुलबर्गा ले जाकर उसके साथ मारपीट की। फलकनुमा पुलिस ने कर्नाटक पुलिस की मदद से 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें अदालती तहवील में दे दिया है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में 13 के दिन 13 तारीख के दोपहर में एक अफरीन बेगम वुमेन आके कंप्लेंट की कि उसके हस्बैंड मोहम्मद अली को किडनैप करके लेकर गए और इन्होंने मोहम्मद अली ने एक जुबैर के दोस्त है, जुबैर के दोस्त और एक दोस्त हमीद के पास से जो भी जुबैर कर्जा लिए वो कर्जा फेडने के लिए बीच में अली को उसका घर पहचानने के लिए उसका लोकेशन बताना बोल के अली को किडनैप करके लेके बोलते सो कंप्लेंट था। उसमें वो बेसिक ऑन दैट कंप्लेंट इमीडिएट फलकनुमा पुलिस इमीडिएट रेस्पॉन्ड होके
इमीडिएट रेस्पॉन्ड होके उसका जो भी है तहकीकात करके इनसे जो भी तहकीकात करके जोगुलांबा गढ़वाल जिले में सर्टिफिकेट्स के वसूल के लिए एक खातून ने तहसीलदार के दफ्तर के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया। तफसीलात के मुताबिक जोगुलांबा गढ़वाल जिले के नारायणपुरम गांव की रहने वाली हेमावती ने ओबीसी कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी। बताया गया है कि एक हफ्ता गुजरने के बावजूद भी उसे सर्टिफिकेट्स नहीं दिए गए और वो मुसलसल दफ्तर के चक्कर काट रही थी। सर्टिफिकेट्स की इजराई न होने से परेशान खातून ने मंगल को तहसीलदार के दफ्तर के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया और ये इंतबाह दिया कि जब तक सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाते वो अपने एहतजाज को जारी रखेंगी। मनापाडू की तहसीलदार वहीदा को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर एहतजाज करने वाली खातून को सर्टिफिकेट्स जारी किए। शहर हैदराबाद के जुड़वा आबी ज़खायर हिमायत सागर और उस्मान सागर में आबी सतह FTL तक पहुंच गई। हुकाम ने हिमायत सागर और उस्मान सागर से मूसा नदी में पानी खारिज किया। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में मूसलाधार बारिश के नतीजे में शहर हैदराबाद के जुड़वा आबी ज़खायर हिमायत सागर और उस्मान सागर की आबी सतह में इजाफा हुआ है। सतह आब FTL तक पहुँच गई है। महकमा आब रसानी के ओहदेदारों ने हिमायत सागर और उस्मान सागर से मूसा नदी में पानी खारिज किया है। हिमायत सागर की 10वीं गेट को 1 फीट तक उठाया गया जबकि उस्मान सागर के 2 दरवाजे खोलकर डैम से 247 क्यूसिक पानी खारिज किया गया। महकमा आब रसानी के ओहदेदारों ने अवाम से कहा है कि वो मूसा नदी के ताज के इलाकों में जाने से गुरेज करें। अलवाल में शवरमा खाने के बाद 2 गाहक बीमार पड़ गए। हैदराबाद में मुतादिद मुकामात पर गैर सेहत बख्श ग़िज़ा खाने के बाद लोगों के बीमार पड़ने का सिलसिला जारी है और इस तरह के मुसलसल वाक़यात ने सेहत के खतरात को उजागर किया है। हालांकि फूड सेफ्टी एहलकारों की जानिब से दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह के वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। होटल हो या फिर रेस्टोरेंट हो या फिर छोटे से ठेला बंडी के मालिकीन हो, वो हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पर अमल पैरा नहीं कर रहे हैं। ताज़ा तरीन वाक़या अलवाल से सामने आया है जहां पर ग्रिल हाउस में शवरमा खाने के बाद 2 गाहक बीमार पड़ गए। और आपको ये भी बता दें कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। हाल ही में ग्रिल 9 के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है क्योंकि रेस्टोरेंट में शवरमा खाने के बाद 2 पुलिस एहलकार बीमार पड़ गए थे। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने रियासत महाराष्ट्र और झारखंड में असम्बली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को, झारखंड में 2 मराहल में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से मंगल को महाराष्ट्र और झारखंड में असम्बली इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र में 288 असम्बली सीटों के लिए वोटिंग एक ही मरहले में 20 नवंबर को होगी और वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी, जबकि झारखंड की 81 असम्बली सीटों के लिए 2 मराहल में वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले के लिए 13 नवंबर को और दूसरे मरहले के लिए 20 नवंबर को रायदही होगी और नताइज का ऐलान 23 नवंबर को किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक महाराष्ट्र में असम्बली इंतखाबात के लिए 1 लाख से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि SCI दोनों रियासतों में शमूलियत पर मबनी और काबिल रसाई इंतखाबात के जरिए वोटिंग के एक हमवार तजुर्बे को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात में 9.63 करोड़ राय दहिंदे वोट डालेंगे, जिनमें 4.97 करोड़ मर्द वोटर्स हैं जबकि 4.6 करोड़ खवातीन वोटर हैं। इसके अलावा 1.85 करोड़ नौजवान वोटर्स हैं। इसके साथ ही 20.9 लाख वोटर्स पहली बार रायदही के अमल में हिस्सा लेंगे। झारखंड में वोटर्स की कुल तादाद 2.6 करोड़ बताई गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने वाज़ेह किया है कि ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। 15 रियासतों में 48 असम्बली सीटों और 2 पार्लिमानी सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। For Maharashtra, this will be in single phase.
The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24, and you will notice that date of poll is Wednesday. This is deliberately, which lot of scheduling, whatever goes into scheduling, we have tried that it is midday so that issue of urban apathy is handled. झारखंड एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है, बहुत ही उसकी विरासत है, और वहाँ पर हम फिर से अपील करेंगे कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें. Schedule would be like this. Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. With this, we end our presentation with the request that through you, that all the voters of Jharkhand and Maharashtra कृपया बाहर आइए, कृपया वोट करिए. लोकतंत्र के उत्सव में आपकी भागीदारी कि हम बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं आपसे. थैंक यू वेरी मच. रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो सेल्फ एफिशिएंसी पर मरकूज मसनवी जहानत की जामे हिकमत अमली को अपनाएं. ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो सेल्फ एफिशिएंसी पर मरकूज मसनवी जहानत की जामे हिकमत अमली को अपनाएं. उनका कहना था कि साल 2047 तक विकसित भारत के ख्वाबों को पूरा करने के लिए मसनवी जहानत इंतहाई अहम है. लिहाजा हिंदुस्तान को फौरी तौर पर मसनवी जहानत को लेकर एक जामे हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद इन्हिसारी की कोशिशों पर मबनी हो. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि जियो मसनवी जहानत को जमहूरी बनाने और हिंदुस्तानियों को इंतहाई सस्ते दामों पर ताकतवर AI मॉडल और खिदमात पेश करने के लिए पुरअज़्म है. आकाश अंबानी ने जोर देते हुए कहा है कि इस मकसद के लिए कौमी मसनवी जहानत के बुनियादी ढांचे की बुनियाद रखने के भी इक़दाम किए जा रहे हैं. वफ़द तरमीमी बिल 2024 के लिए तश्कील दी गई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के अराकीन ने मंगल को इजलास का बायकाट कर दिया. वफ़द तरमीमी बिल 2024 के लिए तश्कील दी गई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास मंगल के रोज़ भी तातुल का शिकार रहा क्योंकि अराकीन की जानिब से इजलास का बायकाट किया गया है. कमेटी के अराकीन का कहना है कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलासों में लगातार हंगामे किए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे बरसर इक़्तिदार तबके के अराकीन जानबूझकर माहौल ख़राब कर रहे हैं. JPC में शामिल अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट ने BJP के एक रुकन पर हतक आमेज तबसरा करने का भी इल्ज़ाम आयद किया है और दावा किया है कि कमेटी उसूल व ज़वाबित के मुताबिक काम नहीं कर रही है और जिस तरह से गलत अंदाज में इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं उसे किसी भी हाल में कबूल नहीं किया जा सकता. आपको बता दें कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी मुल्क भर में लोगों से वफ़द तरमीमी बिल 2024 पर राय तलब कर रही है. मुख्तलिफ शहरों में मुताल्लिक़ा इदारों के साथ गुफ्तगू शनीद भी की जा रही है. पीर के रोज़ भी दिल्ली में इजलास मुनक्किद हुआ था लेकिन इजलास में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के ताल्लुक से जब एक रुकन ने तबसरा किया तो इजलास में हंगामा आराई हुई. कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों के अराकीन ने इस पर सख्त एतराज़ करते हुए मीटिंग का बायकाट कर दिया था और मंगल को भी अराकीन की जानिब से इजलास का बायकाट कर दिया गया है.
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ की सदारत में मेदक जिला कांग्रेस पार्टी का एक जायजा इजलास गांधी भवन में मुनक्किद किया गया। तेलंगाना काबीना में तौसी, जात पात की मर्दमशुमारी, बल्दियाती इंतखाबात व कई अहम उमूर पर बातचीत के लिए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ की सदारत में अजला के कांग्रेस पार्टी के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं। मंगल को मेदक जिला कांग्रेस पार्टी का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें AICC की जनरल सेक्रेटरी दीपा दास मुंशी, गुजरा दामोदर राज नरसिम्हा, पूनम प्रभाकर, AICC सेक्रेटरी विश्वनाथन के अलावा MLA रोहित राव, ICC चेयरमैन निर्मला जग्गारेड्डी, DCC के सुदूर MP और MLA उम्मीदवारों और सीनियर कायदीन ने शिरकत की। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दमागुंडम में तामीर किए जाने वाले नेवी रडार स्टेशन के क़याम के लिए तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी की कोशिशों की सताइश की। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मंगल को विकाराबाद जिले के पोदूर मंडल के दमागुंडम में फ्रीक्वेंसी नेवी रडार स्टेशन की संग बुनियाद तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद दिफाई साजो सामान की तैयारी के लिए अच्छी साख रखता है और रियासत तेलंगाना मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रही है। वज़ीर दिफा ने कहा है कि सियासत एक अलग पहलू है और मुल्क की सलामती एक अलग पहलू है। मुल्क की सलामती पर सियासत करना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने दमागुंडम में तामीर किए जाने वाले नेवी रडार स्टेशन के क़याम के लिए तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की कोशिशों की भरपूर सताइश करते हुए कहा कि VLF स्टेशन से मुल्क के दिफा में कई तरह से मदद मिलेगी और मवासात के मामले में भी मदद हासिल होगी। उनका कहना था कि इस तकनीकी दौर में मवासिलात को बहुत से तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा रहा है और उन्हें हिंदुस्तान के मिसाइल मैन अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश पर हैदराबाद में नेवल रडार स्टेशन की संगी बुनियाद तकरीब में हिस्सा लेने पर खुशी महसूस हो रही है। वज़ीर दिफा ने कहा है कि मुल्क का मवासिलाती निज़ाम मजबूत है, लेकिन इसे और मजबूत बनाना भी ज़रूरी है। आरमूर के बीजेपी रुकने असम्बली राकेश रेड्डी ने सिकंदराबाद के मुतियालम्मा मंदिर में मूर्ति को मसमार करने के वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। कहा, हुकूमत इस तरह के हमलों की हौसला अफजाई कर रही है। सिकंदराबाद के मुतियालम्मा मंदिर में नामालूम अफराद की जानिब से एक मूर्ति को मसमार करने का वाक़या पेश आया। आरमूर के बीजेपी MLA राकेश रेड्डी ने इस वाक़े पर अपना शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने एक मुतनाज़ा बयान में हिंदुओं को पागल करार देते हुए कहा है कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हिंदुओं को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने पुलिस पर भी नुक्ताचीनी की है कि वो हमलों में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। उनका कहना था कि इन हमलों के पीछे हुकूमत का हाथ है। राकेश रेड्डी ने ये दावा किया है कि हुकूमत की तरफ से इस तरह के हमलों की हौसला अफजाई की जा रही है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।